जनरल बाजवा का ही बयान है कि हमारे जो टैंक्स हैं ना वो नहीं चलते, वो बस जी उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे जो टैंक्स हैं ना तो वो इस काबिल हैं कि हम इंडिया से लड़ सके, ना हमारे पास इतने वेपन्स हैं और ना ही हमारे पास फ्यूल है कि हम इंडिया से जंग लड़ सके। तो मुझे ये बताएं यहाँ पर कि हमारा जो है आधे से ज़्यादा जो है सब टैक्सेस वगैरह मिला, उसके अलावा जितना भी है वो सारा आर्मी के थ्रू आर्मी के पास जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% जो है आवाम पर सर्व किया जाता है, जो बाकी चीज़ों पर, बाकी 80-70% जो है वो आर्मी पर सर्व किया जाता है। तो ये सारा कुछ कहाँ पर जाता है? बिल्कुल 80% हमारा जो बजट है वो आर्मी का है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ जो पैसा जाता है ना, ये जितने भी आर्मी के लोग हैं ना, मैं वो ब्रांड के नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो आर्मी वालों के हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आर्मी वालों की है। असल ये सारा पैसा अपनी जेबें भरने पे लगा रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर 80% ये पैसा अगर आर्मी को जाता तो मेरे ख्याल से कश्मीर भी बेहतर हो पाता, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये भी हो पाता। तो असल जो इनकी कमाई है, अब देखें कोई भी फौजी जाता है उसको घर भी देते हैं, नौकर चाकर देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, वो सारा पैसा अपने प्रोटोकॉल और याशियों में लगाते हैं। तो इस वजह से जो 80% जाता है वो उनका ही है। तो 20% में हम पाकिस्तानी आवाम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने तो कभी अपनी आंखों से नहीं देखा कि जो जम्मू कश्मीर इंडिया के पास वहाँ पे कोई किसी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है या किसी हिंदू पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पे कभी आपने सुना हो कि पाकिस्तानी किसी हिंदू पे जुल्म करते हैं? ये सिर्फ बातें हैं, खबरें हैं, मसाले को बढ़ाने के लिए कश्मीर का टॉपिक जिंदा रहे। सिर्फ एक ना कहते हैं ना कि अपने चैनल की रैंकिंग के लिए कश्मीर का नाम यूज़ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ना किसी ने कश्मीर सेल किया है। जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया की, जो हमारे पास वो हमारा ही है। लाइक हम तो अभी भी इंडिया के इस तरह से मकरूज है, जितना भी पाकिस्तान के पास पानी आता है, हमारे डैम्स हैं, सारा पानी इंडिया से आता है। हम इंडिया के मकरूज हैं, उनको शुक्र अदा करना चाहिए यार, हमें वो पानी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजू आपको बताते चलें कि आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा हमारे साबका जनरल जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को बेच दिया था। और अगर बेच भी दिया था तो दूसरी तरफ बात ये जाती है कि हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया जो है वो उन पे जुल्म कर रहा है, उन पे मिसाइल उठाए जा रहे हैं, उन पे जबर किया जा रहा है। अगर हम एक साइड पे दूसरी पे देखें तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि हमारे पास इतने टैंक्स, इतना फ्यूल और इतने वेपन्स मौजूद हैं कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ सकें। तो आज हम जाने के पाकिस्तानी अवाम से इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ रहे, मेरे चैनल को वॉच करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश। आकाश, आज मेरा जो सवाल है वो ये है कि हामिद मीर साहब जो है हमारे सीनियर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है हमारे जो साबका जनरल रह चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि उन्होंने इंडिया को जो मोदी सरकार है उन्हें जम्मू कश्मीर जो है वो सेल किया है। और अगर सेल भी किया है तो इस पर सवाल ये उठता है कि वो वहाँ पे इतने डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पर ये बातें क्यों फैलाई जाती हैं कि इंडिया में उन पे जुल्म किया जा रहा है, उन पे जबर किया जा रहा है, उन्हें बिल्कुल सुकून से रहने नहीं दिया जाता। जहाँ तक सेल करने की बात है ना, मैं इसका कंफर्म नहीं कह सकता। अगर सेल कर दिया तो बेहतर है, क्योंकि इनका अपना आज़ाद कश्मीर है, वो बंजर पड़ा हुआ है। इन्होंने जम्मू कश्मीर का भी वही हाल करना था जो आज़ाद कश्मीर का किया। अगर सेल भी कर दिया किसी हद तक अच्छा है, तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी उधर तो हो रही है ना, अगर इधर नहीं हो रही तो मेरे ख्याल से अगर सेल कर दिया किसी हद तक बेहतर है। अगर दूसरी साइड पर देखें तो जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम अगर पाकिस्तानी इंडिया से लड़ाई करना चाहते हैं तो हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। हमारे जो टैंक्स हैं वो इस काबिल नहीं है, हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास वेपन्स इतने नहीं हैं कि हम उनके साथ मुकाबला कर सके, जंग लग सके। उनके पास हमारे से बहुत ज़्यादा असला है, वेपन्स हमारे से ज़्यादा है, फ्यूल भी बहुत ज़्यादा और टैंक्स भी बहुत पावरफुल है, अच्छे हैं। तो क्या लगता है आपको जो 80% जाता है आर्मी के लिए वो कहाँ पर जाता है, कहाँ पर सर्व किया जाता है, जहाँ पे हमारे वेपन्स जो हैं वही हमारे इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग लड़ सकें? मैं आपको बताता हूँ जो पैसा जाता है ना, ये जितने भी आर्मी के लोग हैं ना, मैं वो ब्रांड के नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो आर्मी वालों के हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आर्मी वालों की है। असल ये सारा पैसा अपनी जेबें भरने पे लगा रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर 80% ये पैसा अगर आर्मी को जाता तो मेरे ख्याल से कश्मीर भी बेहतर हो पाता, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये भी हो पाता। तो असल जो इनकी कमाई है, अब देखें कोई भी फौजी जाता है उसको घर भी देते हैं, नौकर चाकर देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, वो सारा पैसा अपने प्रोटोकॉल और याशियों में लगाते हैं। तो इस वजह से जो 80% जाता है वो उनका ही है। तो 20% में हम पाकिस्तानी आवाम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते।
सिंगापुर अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर का शहर है, सिटी है वहाँ की सिंगापुर, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। अगर हम पाकिस्तान हमारा आज़ाद कश्मीर उसको देखें तो क्या लगता है आपको उधर कितनी को डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, कितना को हमने फैसिलिटेट किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने? हमारा जो आज़ाद कश्मीर है नाम का आज़ाद है, वैसे वो समझने के आज़ाद नहीं है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है वो बहुत डेवलप हो रहा है। वहाँ पे श्रीनगर की मैंने एक वीडियो देखी है जो स्मार्ट सिटी तैयार की है, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने डेवलप किया और हम इस चीज़ से इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है, पर यहाँ पे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हमारी हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है, न्यू यूथ जो है उसको कुछ फैसिलिटेट कर रही है कि वो हमारे मुल्क को आगे लेकर जाने में हमारी मदद करे? नहीं, मदद कोई भी नहीं कर रही। अगर देखा जाए स्टडी के हवाले से, ये गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बंद है फंड की वजह से, लोग बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट करे, पाकिस्तान के बच्चे पढ़े, तरक्की हो, उनको अवेयरनेस आए, तो वो भी इंडिया जैसा तरक्की कर सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो अगर आपने सुना हो, यूएई जो है वो भी इंडिया के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है और डेवलपमेंट्स करवा रहे हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर पे इतने जुल्म किए जा रहे हैं, वहाँ पे जबर किया जा रहा है, लोगों पे मुज़ाहिम जो है वहाँ पे किए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों के घर उजड़ रहे हैं, हम ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसकी वीडियो की अगर कोई बात होती है तो कोई बात निकलती है ना। मैं भी कुछ लोगों के साथ बुरा होता हूँ वहाँ पे जम्मू कश्मीर, अगर देखा जाए तो 500 उंगली एक जी जैसी बिल्कुल, होती है। पहले होता था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो अब हम क्यों वो अफवाहें उड़ाते हैं? देखो, जिन लोगों को समझ नहीं है ना, कहते हैं दुनियादारी की समझ जिसको ना हो उसने अपने से बातें करनी है। अब हम जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों की नॉलेज है। अब जो अनपढ़ तबका है ना, उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती, तो उनको यही लगेगा कि जम्मू कश्मीर शुरू से लेके अब तक जो है ना हालात बुरे ही हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वलीद है। वलीद, आज मैं जिस पे बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे वो ये है कि हामिद मीर ने, आपने सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि हमारे साबका जनरल जो है, जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जम्मू कश्मीर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को बेच दिया था। और इस पे अगर हम बात करें, अगर उन्होंने बेच भी दिया तो ये इन लोगों का ये कहना है कि इंडिया में उन पे जुल्म किया जा रहा है, वहाँ पे उन पे मुजालिम उठाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? यार मैंने तो कभी अपनी आंखों से नहीं देखा कि जो जम्मू कश्मीर इंडिया के पास वहाँ पे कोई किसी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है या किसी हिंदू पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पे कभी आपने सुना हो कि पाकिस्तानी किसी हिंदू पे जुल्म करती है? ये सिर्फ बातें हैं, खबरें हैं, मसाले को बढ़ाने के लिए, कश्मीर का टॉपिक जिंदा रहे। सिर्फ एक ना कहते हैं ना कि अपने चैनल की रैंकिंग के लिए कश्मीर का नाम यूज़ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ना किसी ने कश्मीर सेल किया है। जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया की, जो हमारे पास वो हमारा ही है। लाइक हम तो अभी भी इंडिया की इस तरह से मकरूज है, जितना भी पाकिस्तान के पास पानी आता है, हमारे डैम्स हैं, सारा पानी इंडिया से आता है। हम इंडिया के मकरूज हैं, उनको शुक्र अदा करना चाहिए यार, हमें वो पानी दे रहे हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तो हमारी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। उनको नहीं पता कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके दोबारा से रीन्यू, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रीन्यू करवाना है इंडिया ने, जो हमें एक पेपर भेजा हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो उसके ऊपर और ज़्यादा डैम बनाने लगे हैं। तो अपनी कुछ नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इंडिया से पूछना पड़ेगा। पर हमारा किसी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार खाना हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जहाँ तक बात रही है हामिद मीर की, हामिद मीर सिर्फ मीडिया में न होने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लाइक मुझे तो कश्मीर का इशू लगता ही कोई मसला नहीं है यार। जो इंडिया के पास है वो इंडिया का, जो हमारा है वो हमारा है। इस टॉपिक को ना खत्म कर देना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया से अगर हमने लड़ाई करनी है, जंग लड़नी है, तो हमारे पास तो ना टैंक्स इतने काबिल हैं, ना हमारे पास फ्यूल है, ना हमारे पास वेपन्स है कि हम उनके साथ जंग लड़ सकें। तो हमें तो ये भूल ही रहना चाहिए कि हम उनसे जंग लड़ें। तो दूसरी साइड पे अगर हम देखें जो हमारी आर्मी है 80% उनके लिए जाता है, तो वो कहाँ पर पैसा सारा जाए? देखिए, आर्मी का बजट तो उन्हीं के पास जाता है। आप देख सकती हैं, अगर आप जाएं कैट में तो काफ़ी अच्छी जगह यूज़ हो रहा है। और दूसरी बात अगर आपने की है कि हमारे पास ना टैंक वैसे हैं, ये टैंक शैंक रॉकेट शॉकेट, अब तो जंग उनकी रही नहीं है, जंग रह ही इकोनॉमी की गई है। हम इकोनॉमी की बार जीते ना इंडिया से, फिर मजा आएगा। हम उनको बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टर कैसे आ आपको रहे हैं। लगता है कि हम जीत सकते हैं? यार कोशिश करने में क्या है। हमारे जो लीडर्स हैं वो आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं, सिंसेरिटी दिखा रहे हैं? यार फिलहाल तो कोई मुझे सिंसियर नजर नहीं आ रहा। अगर हम आप बात करते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम जीत सकें, आप देख सकते हैं पिछले वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को जिम्बाब्वे जैसी टीम हरा गई थी, जिसका टॉप 10 रैंकिंग में नाम नहीं आता। तो जंग करनी है तो इकोनॉमी में करो, जंग करनी है तो उनको बताओ कि हम ऐसी गाड़ी बना सकते हैं, हम ऐसे मुल्क को डेवलप कर सकते हैं, हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, हम दुनिया के अंदर नाम बना के जंग कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब टैंकों से जंग होती थी। अगर टैंक हम अपने ना भी यूज़ करें ना, हम इंडिया को इकोनॉमी में बीट कर दे, तो वही उनके लिए बहुत काफ़ी होगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, हामिद मीर जो है हमारे सीनियर, उन्होंने ये कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हमारे साबका जनरल रह चुके हैं, उन्होंने कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, इंडिया को बेचा है।
और अगर दूसरी साइड पे अगर हम देखें उन्होंने अगर बेच भी दिया तो वहाँ पर ये क्यों कहा जाता है कि वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं। वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, आपने भी सुना होगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्हें कॉलेज स्कूल वगैरह बना के दिए। उसके अलावा वहाँ पे इतनी अच्छी सोसाइटी सिटीज़ इतनी अच्छी बन रही हैं, फिर टनल्स इतने अच्छे बन रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पाकिस्तान में आपको पता है, पहली बात आर्मी कुछ भी कर सकती है, ठीक है, आर्मी कर भी रही है, ठीक है ना। जो मुल्क की इंटरनल जो मामला हैं पॉलिटिक्स है उसमें आर्मी इंटरफेयर कर रही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आर्मी करप्शन भी कर रही है, ठीक है ना। हर चीज़ में सबसे ऊपर आर्मी है हमारे, ठीक है ना। इसको नहीं होना चाहिए, आर्मी को सरहदों पे होना चाहिए, आर्मी हमारी हिफाजत के लिए है, ठीक है ना। और जो दुनिया में जो सबसे निचले लेवल की और सबसे ख़राब आर्मी समझी जाती है ना, वो होती है जो अपने ही जो अनहत्ती अवाम है ना उन पे फायरिंग करे और उन पे, ठीक है ना, वो करे, ठीक है। तो पाकिस्तान की अब आप देख लें, जो बलूचिस्तान में जो लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जो भी वटेवर जो भी हो रहा है, ठीक है, तो अहमद मीर साहब को कहीं ना कहीं से आई होनी है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए वो इतने सीनियर हैं तो वो उनके पास कोई प्रूफ है तो ही वो ये बात कर सकते हैं ना, नहीं तो वो कोई भी ऐसे फजूल बात तो करेंगे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे उनके पास कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई बात होनी है। लाइक अभी आप पाकिस्तान की देख लें, आप नए आर्मी चीफ आए हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो पुराने चले गए हैं तो उन पे सारे बोल रहे हैं, ठीक है ना। जब वो थे तब कोई भी नहीं था बोल रहा, तब बोल रहा था कोई, तब कोई भी नहीं था बोल रहा, वो गए हैं तो अब सारे बोल रहे हैं। और उन्हीं का बयान है, ठीक है ना, जनरल बाजवा का ही बयान है कि हमारे जो टैंक्स हैं ना वो नहीं चलते, वो बस जी उन्होंने ये इतने कहा है, पुराने हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे जो टैंक्स हैं ना तो वो इस काबिल हैं कि हम इंडिया से लड़ सके, ना हमारे पास इतने वेपन्स हैं और ना ही हमारे पास फ्यूल है कि हम इंडिया से जंग लड़ सके। तो मुझे ये बताएं यहाँ पर कि हमारा जो है आधे से ज़्यादा जो है सब टैक्सेस वगैरह मिला, उसके अलावा जितना भी है वो सारा आर्मी के थ्रू आर्मी के पास जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% जो है आवाम पर सर्व किया जाता है, जो बाकी चीज़ों पर, बाकी 80-70% जो है वो आर्मी पर सर्व किया जाता है। तो ये सारा कुछ कहाँ पर जाता है? बिल्कुल 80% हमारा जो बजट है वो आर्मी का है, ठीक है ना। आर्मी डेवलपमेंट, अपना नेवी, एयरफोर्स और वेपन्स हो गए, इन सब पे न्यूक्लियर, हाँ, तो वो ये रशिया से क्यों नहीं लेते सस्ते वेपन? इंडिया रशिया से वेपन ले रहा है, ये अमेरिका के पास जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी फिर IMF के पास गए हैं, उन्होंने और ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की कहाँ जाएगी इकॉनमी? कहीं भी जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। हम अभी जंग लग जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान तो टूट जाएगा, इधर से बलूचिस्तान टूट जाएगा, उधर से वो सिंध टूट जाएगा। पाकिस्तान जिस तरह से कहता है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को कुछ भी चीज़ें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, ना उनको कोई चीज़ें दी जा रही हैं, हालांकि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और अगर हम दूसरी साइड पर देखें, हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। हम उन्हें क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो हमसे इतने तंग है, वो कहते हैं कि आप हमें छोड़ दें, हमारी एक अलग रियासत। कुछ भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे पाकिस्तान से, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान अपने लिए नहीं कुछ लाइक कुछ भी नहीं कर पा रहा, अपने जो इधर बैठे हुए हैं अंदर पाकिस्तान के, कुछ भी नहीं कर पा रहा। लोग करप्शन इतनी है, लाइक अभी पेट्रोल देखें आप कहाँ पे चला गया, ठीक है ना। पाकिस्तान के अपने जो अगले साल लाइक उनका बजट नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, वो कश्मीर को क्या देंगे, ठीक है। उन्होंने इंडिया वालों ने उधर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा रेलवे ब्रिज अब उधर बन रहा है, ठीक है, कश्मीर में, चनाब ब्रिज, ठीक है ना। उस पर उन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना। और उसके बाद UAE, ठीक है ना, बाहर से आके इंडिया के साथ मिलके वो चाह रहा है कि वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान में क्या कहते हैं कि कश्मीर हमारी जन्नत है, हम जन्नत काफी हैं। लाइक आप फिर भाई उसका ख्याल रखें ना, लोगों का ख्याल रखें। आप कुछ कर भी तो नहीं ना रहे उनके लिए, ठीक है ना। आप उधर वाली साइड पे कश्मीर देख लें और इधर वाली साइड पे कश्मीर देख लें, इधर गंद ही गंद है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी। मेरा जो आज का टॉपिक था वो आपको पसंद आया होगा, जिस तरह से लोगों ने व्यूज़ दिए कि कश्मीर पे अगर बात की जाए तो कश्मीरी जो है उन पर कोई मुज़ाहिम नहीं उठाए जा रहे। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ अपने आप पे अट्रैक्ट करने के लिए जो लोग करते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो आपको पसंद आएगा, और अगर मेरे आज का वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।